तो चलिए, जय हिंद। मैं एनपी संधीरज आप सभी को आपके अपने इस एनपी संधीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का यह हिंदी गोधली है गद्यखंड पार्ट 3 पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। पाठ का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखें, जिनका लेखक है मैक्स मूलर। चलिए, हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले लेखक का जीवनी पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है लेखक के जीवनी से ही पूछा जाता है और आजकल ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, तो इसलिए हमको लेखक का जीवनी पढ़ते हैं और उसके बाद जो है चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, यह हमारे इस कहानी के लेखक है, इस पाठ के लेखक हैं हमारे मैक्स मूलर। आपके किताब में भी होगा इनका चित्र। चलिए, इनका जन्म पढ़ते हैं, इसका जीवनी पढ़ते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ, इन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की, यानी इन तमाम बातों की जानकारी जो है हम लोग इनके जीवनी से पढ़ेंगे। कह रहा है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। एक बात याद कर लेना कि हम ये जो लाल कलर से हेडलाइट किए हैं, इसको जो है 100% याद करना, क्योंकि यही सब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और जो भी हमको लगा है उसको हमने रेड कलर से जो है अंडरलाइन कर दिए, हेडलाइट कर दिए है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव जो है याद करने में दिक्कत ना हो। तो कह रहा है कि विश्वविख्यात विद्वान जो है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, यानी कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। आपसे पूछ देगा कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म जो है जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। जर्मनी एक देश है, जिस प्रकार से हमारा भारत देश है, अमेरिका देश है, चीन देश है, ठीक उसी प्रकार जो है जर्मनी भी क्या है, देश है। वहाँ डेसाउ एक शहर है, डेसाउ नामक एक नगर है, वहीं पर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछ देगा कि मैक्स मूलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म जो है जर्मनी देश के डेसाउ नामक नगर में कब, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इसको याद कर लेंगे। अगला कह रहा है, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेम मूलर नहीं रहे। यानी कि जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, यानी कि निधन हो जाता है। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ये जाहिर सी बात है, किसी का गार्जियन अगर मर जाए, किसी गार्जियन न रहे, तो आर्थिक स्थिति समझता है, पैसा कौड़ी, खान पान, यानी कि इस सब में जो है कमियां होने लगती। मान लेते हैं कमाने वाला ही ना रहे, तो क्या घर में जो है पैसा आएगा कहाँ? जब पैसा ना आएगा तो क्या हमारा आर्थिक स्थिति जो है सही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए जब इनका पिता का मृत्यु हो जाता है तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, लेकिन उस दुख के घड़ी में जो है, उस कठिन परिस्थितियों में गुजरने के बावजूद भी इन्होंने अपने शिक्षा को जो है नहीं रोका। इन्होंने अपने पढ़ाई को जो है स्थगित नहीं किए, पढ़ाई जारी रखे। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। वो संगीत भी लिखते थे और ग्रीक और लैटिन भाषा भी लिखते थे, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखे लगे थे। यानी कि लैटिन की भाषा जिस प्रकार से हमारा हिंदी भाषा है, उसी प्रकार से लैटिन भी भाषा है। तो लैटिन में उन्होंने कविताएं भी लिखने लगे। आपसे पूछ देगा मैक्स मूलर किस में कविताएं लिखते थे, तो लैटिन भाषा में। आगा है, 18 वर्ष की उम्र में लीपजिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। यानी कि 18 वर्ष के उम्र में जो है
उन्होंने जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय से, कौन सा विश्वविद्यालय से, लीपजिंग, जो चित्र में देख रहे हैं एक विद्यालय है, जो कौन विश्वविद्यालय है, तो लीपजिंग विश्वविद्यालय, वहाँ से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, यानी कि संस्कृत पढ़े। देखो हमारे देश के लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो भारी बात ना है, लेकिन दूसरे देश के लोग जो है, अगर अंग्रेज लोग जो है संस्कृत पढ़े, सबसे भारी मायने, बहुत मायने रखता है। तो इन्होंने जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश एक सबसे बड़ा ग्रंथ है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो है हितोपदेश सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिन्होंने जर्मन भाषा में जो है उनको लिखा, यानी कि हितोपदेश में जितना भी लिखा गया है शब्द वह संस्कृत भाषा में है। उन्होंने संस्कृत से अपने भाषा जर्मन भाषा में जो है अनुवाद करके प्रकाशित जो है किए। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। मेघदूत जो एक बहुत बड़ा काव्य है, जिनके कवि हमारे कालिदास है। आप सब एक पूछ देगा कि मेघदूत के कवि कौन है, तो कालिदास। यहाँ जो कालिदास के चित्र देख रहे हैं, ठीक, तो उनको भी क्या किया, जर्मन में अनुवाद किए। आगा कह रहा है मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। यानी कि मैक्स मूलर उन थोड़े पश्चात मतलब होता है पश्चिमी, यानी कि यूरोप के जो है, जर्मनी के जो है देश में जो है, इन्होंने सबसे अग्रणी मतलब बड़ा होता है, सबसे बड़ा विद्वान जो है माना जाता था, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव का सभ्यता का मूल स्रोत माना है। यानी कि इनका मानना था कि जिस व्यक्ति के अंदर सभी वेदों का ज्ञान हो, क्योंकि वेद 4 होता है, तो सभी वेदों का ज्ञान हो, उसके अंदर जो है सभ्यता कुटुट के भरा रहता है और सभ्यता संस्कृति उसके अंदर बहुत रहता है। इसलिए विवेकानंद ने जो है उन्हें वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। यानी कि कई बार व्यक्ति में पूछता भी है और पूछा भी है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मूलर को। या इस प्रकार से पूछ देगा कि मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, तो वेदांतियों का वेदांती। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि के अर्थात रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। यानी कि भारत के बारे में उन्होंने अपने देशों में जो बहुत सारे बातें बतलाए, और वो भी भारतवासियों के बारे में जो है पूरा यथार्थ रूप में, यानी कि वास्तविक रूप में और अच्छे तरीके से जो है बताए कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे रहते हैं, वहाँ धर्म के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। उनके पराक्रम पंडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने ऑर्सोबोर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। यानी कि उनके भाषण से जो है प्रभावित होकर, उनकी बातों से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया जो है, जो इंग्लैंड के है, ठीक, यही जो चित्र देख रहे हैं सम्राज्ञी विक्टोरिया का, इन्होंने 1868 ईस्वी में उन्होंने ऋग्वेद के बोला कि ऋग्वेद में जो सारे बातें हैं उनको यूरोपीय यानी कि अपनी भाषाओं में जो है उसको लिख दीजिए ताकि हमारे देश के लोग भी क्या कर लें, पढ़ सकें। और उन्हें बुलाया, इस विषय पर उन्होंने भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। यानी कि उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए और उन्हें नाइट की उपाधि दे दी। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, लेकिन यह बहुत छोटा लगा यह उपाधि, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि नहीं लिया। मैक्स मूलर भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले
फ्रेडरिक मैक्समुलर का 18 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। यानी कि भारत के भक्त, संस्कृत के अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला, यानी कि वेदों के प्रति जो विश्वास रखने वाला फ्रेडरिक मैक्समुलर का जो मृत्यु कब हो जाता है तो 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। इसको जो है याद कर लीजिएगा। आगा कह रहा है, देखिए यही हमारा स्वामी विवेकानंद है। इनका कहना है कि किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यानी कि इनका मानना है कि अगर आपके जीवन में समस्या ना आए तो ये जान लीजिएगा कि आप गलत रास्ते पर जो है चल रहे हैं। हालांकि सबका अपना अपना जो है मत रहता है। आगा कह रहा है, और हमारा यह लास्ट पैराग्राफ है। प्रस्तुत लेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। उसके बाद प्रस्तुत सिविल सेवा जिसको हम इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, भारतीय सिविल सेवा। जब मैक्समुलर आए हमारे देश में, भारत में, यहाँ घूमे फिरे, उसके बाद जब इन्होंने अपने देश में गए तो एक आयोजन बनाया जिसका नाम भारतीय सिविल सेवा है। उसमें अनेक मीटिंग किया और उसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों था, युवा अंग्रेज अधिकारी थे, उनको संबोधित किए, भाषणों की श्रृंखलाएँ करे की। और प्रथम भाषण यह अविकल रूप संक्षिप्त का संपादित अंश है और भाषण दिया इसके बारे में, भारतीय सिविल सेवा के बारे में। और उसी भाषण का उन्होंने भाषण में क्या क्या बोले हैं उसी के बारे में जो है चैप्टर में, पाठ में जो है लिखा गया है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। यानी कि इन्होंने तो भाषण जो है अपने देशों में जर्मनी भाषा में दिए, लेकिन जर्मनी से हिंदी में रूपांतरण जो है, अनुवाद जो है, डॉक्टर भवानी शंकर जो है त्रिवेदी ने किया। आपसे पूछ देगा कि भारत से हम क्या सीखे, जर्मनी से हिंदी में जो है किसने अनुवाद किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। इसको याद कर लेना। भाषण में मैक्समुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। यानी कि इन्होंने भाषण में बताया कि भारत में आज से नहीं बल्कि प्राचीन से ही वहाँ के संस्कृति सभ्यता जो है बहुत अच्छा रहा है। और उसके बारे में बताते हुए नवागंतुक अधिकारियों की यह सभी बातें बताए। नवागंतुक अधिकारी जो नए नए अधिकारी बनते हैं, बताए कि भारत से बहुत कुछ सीखती है। यानी कि भारत की सभ्यता एक ऐसा है जो विश्व की सभ्यता जो है इससे बहुत कुछ सीखती है। उनके लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इसी विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्रकृति, वैभव आदि की माता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। यानी कि यह तो हुआ हमारा लेखक का जीवनी। चलिए अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग इसका जीवनी पढ़े थे, अब हम लोग अगले क्लास में पाठ को समझेंगे। तब तक के लिए मैं एनपी सर नीरज फिर से आपको अपने इस एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि 1-2 चैप्टर को जो है वीडियो पढ़े तो चैनल के प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, लाइन बाय लाइन वहाँ से जाकर जो है पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद।